केशवपुर राज्य के सुदूर गांव धनौली में एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें रहता था मोहन। सीधा, मेहनती, ईमानदार किसान। उसके पास धन नहीं था, पर उसके पास था आत्मसम्मान और एक ऐसा दिल जो किसी का दुख देखकर चुप नहीं रह सकता था। इस मिट्टी में जान है, बस इसे समझने वाला चाहिए। मेहनत का पसीना अगर सच्चा हो तो भगवान भी पीछे नहीं हटता। मोहन की पत्नी सावित्री उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत थी। गरीबी थी लेकिन शिकायत नहीं। मोहन, आज फिर तुम भूखे ही खेत से लौटे हो? पेट खाली हो सकता है सावित्री, पर हिम्मत कभी खाली नहीं होती। जब फसल आएगी तो सबसे पहले तुम्हें खिलाऊंगा। उस रात सावित्री ने एक बात कही जो आगे चलकर मोहन की किस्मत बदलने वाली थी। घर की लकड़ियां खत्म हो गई हैं। कल जंगल से थोड़ी लकड़ी ले आओ। अगली सुबह मोहन कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल जहाँ शांति भी थी और खतरा भी। जंगल के भीतर जब हवा सरसराने लगी और पत्ते अजीब सी आवाज करने लगे, तभी मोहन के कानों में एक दर्द भरी चीख पड़ी। कौन है वहाँ? कोई जानवर घायल है क्या? मोहन धीरे धीरे झाड़ियों के पास गया और जो देखा उसने उसके दिल को झकझोर दिया। एक बंदर खून से लथपथ धरती पर गिरा हुआ था। हे भगवान, किसने किया ये? बेचारा तड़प रहा है। मोहन ने बिना डरे अपनी फटी हुई धोती से बंदर के जख्म पर कपड़ा बांधा। डर मत, मैं हूं ना, इंसान हूं और दिल से। उसी पल जंगल में एक गूंजती हुई आवाज आई। हर कोई इंसान होकर इंसान नहीं बन पाता और हर जानवर जानवर नहीं होता। धुएं और रोशनी के बीच एक साधु प्रकट हुआ। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम मोहन है। आज तुमने सिर्फ एक जान नहीं बचाई मोहन, तुमने अपनी तकदीर का दरवाजा खोल दिया है। साधु ने आंखें बंद की, मंत्र पढ़ा और अचानक बंदर के शरीर से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। बंदर की आंखें खुली और उसने धीरे से कहा, दर्द अब कम है। अरे, ये तो तुम बोल रहे हो? अब ये सिर्फ बंदर नहीं रहा, ये तुम्हारा साथी बनेगा। लेकिन याद रखना मोहन, जिस दिन लालच आए उसी दिन सब खत्म। इतना कहकर साधु हवा में विलीन हो गया। बंदर उठकर खड़ा हुआ और पहली बार इंसान की आंखों में आंखें डालकर बोला, इंसान का आंख ऐसा होता है का? चलो ये सब छोड़ो। अगर तुम बुरा इंसान होते तो मैं मर चुका होता। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। हाँ? मोहन को नहीं पता था कि ये मुलाकात उसके जीवन की सबसे बड़ी कहानी की शुरुआत है। जंगल से एक किसान और एक बंदर साथ लौटे और किस्मत उन्हें दूर से देख मुस्कुरा रही थी। जंगल से लौटते समय मोहन के कदम धीमे थे और दिल तेज धड़क रहा था, क्योंकि उसके साथ चल रहा था एक ऐसा रहस्य जिसे दुनिया अभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। सुनो, गांव पहुंचकर किसी के सामने कुछ मत बोलना, लोग डर जाएंगे और तुझको भी डराएंगे। हैं? उन्होंने बोलने वाला बंदर नहीं देखा है ना? डर मुझे नहीं, लोगों को लगता है मोहन। मैं तो बस सच हूँ और सच अक्सर डरावना लगता है। घर का आंगन दिखाई दिया। सावित्री चूल्हे के पास बैठी उनके राह देख रही थी। इतनी देर क्यों लगा दी? लकड़ियां भी कम है। मोहन कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक माँ, डरना मत। सावित्री के हाथ से चिमटा गिर पड़ा। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये बोल कैसे रहा है? सावित्री, डर मत, ये वही बंदर है जिसे मैंने जंगल में बचाया था। सावित्री कुछ पल चुप रही, फिर बंदर के पास आई। अगर तुम बोल सकते हो तो क्या तुम महसूस भी करते हो? हाँ, दर्द भी और एहसान भी। उस दिन घर में डर नहीं, एक अपनापन आया।
मोहन ने उसका नाम रखा चिंटू। तू छोटा सा है पर दिल बड़ा लगता है। आज से तू चिंटू है। नाम छोटा हो तो दिल बड़ा होना चाहिए ना। दिन बीतने लगे। चिंटू घर के कामों में हाथ बटाने लगा, लकड़ियां लाता, पानी भरता और सबसे ज्यादा सावित्री का ख्याल रखता। लेकिन राज ज्यादा देर राज नहीं रहता। एक दिन गांव का बच्चा कल्लू घर के बाहर खेल रहा था। अरे कल्लुआ, गेंद उधर चली गई। कल्लू सन्न रह गया। अम्मा, बंदर बोल रहा है। बोलने वाला बंदर, बचाओ बचाओ, बोलने वाला बंदर, बोलने वाला बंदर, बचाओ बचाओ, बोलने वाला बंदर। इसको क्या हुआ? मैंने तो बस कल्लू के जगह कल्लुआ बोल दिया। लगता है बुरा मान गया बेचारा कल्लुआ। शाम होते होते पूरे गांव में बात फैल गई। सुनने में आया है कि मोहन के घर में एक बंदर है जो बोलता है। हाँ बहन, हमने भी सुना है। बहुत अजीब है ना? हाँ अजीब तो है, पर तुम्हें कौन बताया? अरे वो है ना कल्लू, रमेश का बेटा, वही रोते चिल्लाते जा रहा था तो मैंने सुना। ये चमत्कार है, वरना आज के जमाने में सुना है कि बंदर भी बोलता है। और हर अफवाह जा पहुंची गांव के सबसे ताकतवर आदमी तक, जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह। बोलने वाला बंदर, अगर सच है तो ये सोने की खान है। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। मोहन की जमीन पहले से मेरी नजर में है, अब उसका भाग्य भी मेरी जेब में आएगा। हाँ मालिक, मोहन की जमीन बहुत उपजाऊ है। उसकी जमीन की पैदावार भी बहुत ज्यादा है मालिक। अगर उसकी जमीन आपको मिल जाए तो आप और ताकतवर हो जाएंगे मालिक। हाँ, तुम ठीक कहते हो बीमा। मैंने भी मोहन की उपजाऊ जमीन के बारे में बहुत सुना है, लेकिन ससुरा अपनी जमीन बेचे तब ना। तो उसमें क्या है मालिक, हम अभी मोहन को बुला लाते हैं। आप उसके अंगूठे की निशान कागज पर ले लेना, ठीक है मालिक? नहीं, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। तुम उस मोहनवा पर नजर रखो और सही समय पर उसे बुला लाना। जैसा आप कहें। इधर मोहन को अनहोनी की आहट महसूस होने लगी थी। चिंटू, अब तू खेत में मेरे साथ चलेगा? हाँ, अगर साथ नहीं चलूंगा तो साथ ही किस बात का। दोनों खेत की ओर बढ़े। मिट्टी गीली थी और हवा में अजीब सी खामोशी। चिंटू ने जमीन छूकर कहा, मोहन, ये जमीन कुछ कह रही है। क्या? ये लड़ाई मांग रही है। कैसी लड़ाई? मेहनत की और नियत की। और दूर कहीं जमींदार की हवेली में साजिश ने करवट ले ली थी। सुबह का सूरज जब खेतों पर उतरता है तो वो सिर्फ रोशनी नहीं देता, वो इंसान की नियत भी परखता है। मोहन और चिंटू खेत में साथ खड़े थे, एक किसान और एक बंदर, पर दोनों के दिल एक जैसे धड़क रहे थे। चिंटू, ये खेत मेरी पहचान है। अगर ये छिन गया तो मैं खुद से हार जाऊंगा। जो मिट्टी को समझ ले वो कभी हारता नहीं मोहन। तू अकेला नहीं है। दिन चढ़ता गया, हल चला, पसीना गिरा और हर कदम के साथ मेहनत की इबारत लिखी गई। चिंटू बंदर नहीं लग रहा था, वो बीज बो रहा था, पानी ला रहा था और बीच बीच में मोहन को हिम्मत भी दे रहा था। आज ये खेत देख रहा है कि उसका मालिक डरता नहीं। दोपहर तक मोहन की कमर जवाब देने लगी। लगता है आज शरीर मुझसे पहले हार मान लेगा। शरीर थकता है मोहन, हौसला नहीं। थोड़ा सुस्ताओ, मैं देखता हूँ। उसी समय खेत के किनारे कुछ परछाइयां दिखाई दी। जमींदार के आदमी चुपचाप खेत का मुआयना कर रहे थे। यही है वो खेत जिसकी पैदावार जमींदार चाहता है। और वही बंदर जो बोलता है। चिंटू की आंखें तेज हो गईं। मोहन, मेहमान आए हैं और नियत अच्छी नहीं है। कौन? मोहन ने पीछे मुड़कर देखा। अरे ओ किसान, जमींदार साहब ने बुलाया है। क्यों? तुम्हारी जमीन नापी जाएगी। मोहन समझ गया था कि ये नाप नहीं, नापसंदगी है। मेरी जमीन कागज में सही है, मुझे किसी हवेली की जरूरत नहीं। गुर्गे हंस पड़े।
जमीन कागज से नहीं, ताकत से चलती है किसान। चिंटू आगे बढ़ा। और ताकत हाथ में हथियार से नहीं, सच के साथ होती है। गुर्गे सन्न रह गए। ये बोल रहा है। चिंटू की आवाज में डर नहीं था। जाकर अपने मालिक से कह देना, मोहन की जमीन उसकी मेहनत से सींची गई है, किसी जमींदार की हराम कमाई से नहीं। गुर्गे बिना कुछ कहे लौट गए, लेकिन हवा में खतरे की गंध छूट गई थी। शाम को मोहन घर लौटा तो सावित्री चिंतित थी। आज मन भारी लग रहा है। कुछ बुरा होने वाला है क्या? जब तक हम साथ हैं कुछ नहीं होगा। रात को चिंटू बाहर आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। अगर संकट आया तो पहले मुझे आएगा, क्योंकि साथी होने का यही मतलब होता है। दूर हवेली में जमींदार ने मुट्ठी भींच ली थी। हाँ मालिक, उसने ऐसा ही कहा। वो बोल रहा था कि ये जमीन मेरी मेहनत की कमाई की है, किसी जमींदार के हराम कमाई की नहीं है। बहुत जबान चलने लगी है उन लोगों की। अब बात खेत की नहीं, इज्जत की है, और इज्जत के लिए लहू बहता है। कुछ लड़ाइयाँ खेत में नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ घर के अंदर शुरू होती हैं, जहाँ हथियार नहीं, बेबस आंखें और टूटती सांसें होती हैं। उस रात सावित्री को तेज खांसी ने जकड़ लिया। मोहन, सावित्री, अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो सब ठीक था। चिंटू दौड़ कर अंदर आया। मोहन, ये साधारण खांसी नहीं लग रही। रात भर मोहन जागता रहा, कभी पानी पिलाता, कभी माथा सहलाता, और हर बार दिल में डर बढ़ता गया। अगली सुबह गांव का वैद्य बुलाया गया। बीमारी नई नहीं है, काफी समय से अंदर ही अंदर पनप रही थी। तो अब क्या होगा वैद्य जी? सावित्री ठीक तो हो जाएगी ना? इलाज महंगा है, अगर देर हुई तो जान को खतरा है। ये शब्द मोहन के कानों में नहीं, सीधे दिल में उतरे। दिन बीतते गए, दवाइयाँ आती रहीं, और घर की जमा पूंजी खामोशी से खत्म होती रही। एक शाम मोहन अकेला आंगन में बैठा था। मेहनत तो मैंने की थी, पर किस्मत फिर भी इम्तिहान ले रही है। चिंटू पास आकर बैठ गया। तू झुक रहा है मोहन, और ये ठीक नहीं। मैं झुक नहीं रहा, मैं बस डर रहा हूँ। अगर सावित्री को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगा? चिंटू की आंखों में कुछ टूट सा गया। अगर इंसान की जान पैसे से बंधी हो तो ये दुनिया बहुत क्रूर है। उसी समय जमींदार की हवेली में खुशी की लहर थी। सुना है किसान की औरत बीमार है। हाँ मालिक, दवा पानी में सब बिक रहा है। अच्छा है, जब आदमी टूटता है तभी झुकता है। अगली सुबह मोहन के पास एक भी पैसा नहीं बचा। अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। चिंटू चुपचाप बाहर चला गया, जंगल की ओर, उसी जंगल की ओर जहां से कहानी शुरू हुई थी। वहीं उसने आंखें बंद की और पुकारा, अगर कोई शक्ति है, अगर कोई न्याय है, तो आज सामने आओ। हवा थम गई, पत्ते रुक गए, और उसी रोशनी में एक जाना पहचाना स्वर गूंजा। साथी होने का अर्थ अब समझ में आया चिंटू? चिंटू झुक गया। मैं जान दे सकता हूं, बस उसे बचा लीजिए। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया, और इसी चुप्पी में एक चमत्कार छिपा था। चिंटू जंगल की गहराइयों में साधु के सामने नतमस्तक खड़ा था। जिसने बिना स्वार्थ साथ निभाया हो, उसके लिए प्रकृति भी नियम तोड़ देती है। साधु ने अपनी झोली से एक चमकती हुई जड़ी बूटी निकाली। ये केवल दवा नहीं, ये विश्वास है। सावित्री को देना भोर से पहले। फिर साधु ने कुछ बीज हथेली पर रखे। ये बीज किसी बाजार में नहीं मिलते, इन्हें वही उगा सकता है जिसके मन में लालच नहीं। चिंटू की आंखें भर आईं। मैं बदले में क्या दूं? जब समय अच्छा हो जाए तो उन लोगों का सहारा बनना जो डर के मारे झुक गए हैं। इतना कहकर साधु हवा में विलीन हो गया। भोर होने से पहले चिंटू घर पहुंचा।
कहाँ चला गया था? हम डर गए थे। डर खत्म करने गया था। उसने जड़ी बूटी सावित्री को दी। कुछ ही पलों में उसकी सांसें सामान्य होने लगी। मोहन, मुझे बहुत हल्का लग रहा है। भगवान का शुक्र है। अब मोहन ने चिंटू की ओर देखा जैसे पहली बार देख रहा हो। तू सिर्फ साथी नहीं है, तू मेरा सहारा है। अगले ही दिन तीनों खेत पहुंचे। मोहन ने साधु के दिए बीज मिट्टी में बोए। ये बीज हमारी आखिरी उम्मीद है। नहीं मोहन, ये नई शुरुआत है। कुछ ही दिनों में खेत में अजीब सी हरियाली फैलने लगी। जो फसल महीनों में उगती थी वो दिनों में लहराने लगी। गांव में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। ये फसल तो चमत्कार है। किस्मत पलट गई मोहन हाँ, की। तुम ठीक कहती हो। बहुत अच्छी किस्मत है मोहन की जो इतनी अच्छी फसल हुई है। ये सब उस बंदर के कारण है। बहुत शुभ साबित हुआ है वो मोहन के लिए। हाँ, वो बंदर चमत्कारी तो है, तभी ये सब मुमकिन हो पाया। और हवेली में गुस्सा उबल पड़ा। ये कैसे हो सकता है? जब वो टूट रहा था तभी तो झुकना चाहिए था। चिंटू दूर से हवेली की ओर देख रहा था। अब लड़ाई सिर्फ खेत की नहीं, नियत की है। जब किसी एक इंसान की किस्मत बदलती है तो वो सिर्फ उसकी नहीं बदलती, वो दूसरों के लिए भी उम्मीद बन जाती है। मोहन की फसल अब तैयार थी। सोने जैसी बालियां हवा में झूम रही थीं, मानो धरती खुद मुस्कुरा रही हो। बाजार में मोहन के नाम की चर्चा थी। इतनी उम्दा फसल हमने सालों में नहीं देखी। लगता है तुम्हारे हाथों में जादू है। नहीं, सब बस ऊपर वाले की मेहरबानी है। जादू हाथों में ही नहीं, मेहनत में होती है। मेहनत तो सभी लोग करते हैं, पर उनकी फसल तो इतनी अच्छी नहीं होती है मोहन भाई। लेकिन मेहनत में जान कुछ ही लोग लगा पाते हैं। हाँ, ये बात आपने ठीक कही है। मोहन को अच्छी कीमत मिली। उसने सबसे पहले साधु का वादा याद किया। चिंटू, अब वक्त आ गया है किसी और के लिए साथी बनने का। दोनों गांव के बीचों बीच पहुंचे, जहां कई किसान सर झुकाए बैठे थे। जमींदार का कर्ज चांद की तरह चिपक गया है। जमीन गिरवी रख दी, अब मेहनत भी पराई है। मोहन आगे बढ़ा। जिसकी जमीन कर्ज में फंसी है, आज से आजाद है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, हम वादा निभा रहे हैं। एक एक कर मोहन ने सबका कर्ज चुकाया। आंखों में आंसू थे, हाथ जोड़कर दुआएं। बेटा, आज तूने हमें फिर से किसान बना दिया। लेकिन हर खुशी किसी के लिए खतरा होती है। हवेली में जमींदार की दीवारें गूंज उठी। ये किसान मेरा डर खत्म कर रहा है। अगर सब आजाद हो गए तो आपकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी मालिक। तो फिर जड़ काटनी होगी। उसकी नजर सीधे चिंटू पर गई। उस बंदरबा को खत्म कर दो, वही इसकी ताकत है। उसी रात चिंटू अकेला खेत में बैठा था। अब समय आ रहा है जिसके लिए मुझे चुना गया था। दूर तहीं पांवों की आहट गूंजने लगी। तूफान से पहले की खामोशी। कभी कभी किसी की जान लेने से पहले कुदरत उसका कद बहुत ऊंचा कर देती है। उस रात हवा असामान्य थी। चांद बादलों में छिपा था, जैसे कुछ देखना नहीं चाहता हो। खेत के चारों ओर परछाइयां सरक रही थीं। भीमा अपने हाथ में नुकीला भाला लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। आज उस बंदर का अंत होगा और उसके साथ मोहन की ताकत भी। मोहन खेत में झुका फसल देख रहा था। चिंटू, देखना, ये फसल हमारी मेहनत की गवाही है। लेकिन चिंटू हंस नहीं रहा था। उसकी आंखें अंधेरे में टिकी थीं। मोहन, आज तुम पीछे हट जाना। क्यों? कुछ गलत लग रहा है क्या? चिंटू ने कुछ नहीं कहा, बस एक कदम आगे बढ़ गया। और तभी भीमा ने पूरी ताकत से भाला फेंका। वो भाला सीधे मोहन के सीने की ओर बढ़ रहा था। एक छलांग, एक चीख और एक सच। भाला मोहन को नहीं लगा, वो चिंटू के सीने में धंस गया। नहीं, चिंटू!
चिंटू जमीन पर गिर पड़ा। खून मिट्टी में मिल गया। साथी, आज निभाया अपना साथ। नहीं, नहीं चिंटू, तू पागल है क्या? मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि साथी अपनी जान गिनता नहीं। भीमा डर से कांप रहा था। ये जानवर नहीं है। चिंटू ने आखिरी बार मोहन की ओर देखा। रोना मत, मैं गया नहीं हूं। मैं हर फसल में रहूंगा। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। अचानक आकाश गूंज उठा। जिसने बलिदान दिया वो अमर हुआ और जिसने अन्याय किया वो मिटेगा। साधु की आंखों से प्रकाश निकला। भीमा चीख भी राख बन गया। मोहन चिंटू को सीने से लगाए नहीं चिंटू, कर रो पड़ा। नहीं, तू बंदर नहीं था, तू मेरा भगवान था। कुछ मौतें खत्म नहीं करती, कुछ मौतें शुरुआत बन जाती हैं। सुबह हुई। मोहन चिंटू को केले के पेड़ के नीचे दफना चुका था। तू यही रहना जहां से तू पहली बार मेरी जिंदगी में आया था। गांव के लोग खामोश खड़े थे। आज हमने इंसान का धर्म एक बंदर से सीखा है।